क्या आपने कभी सोचा कि लोग बिना सबूत के किसी अनदेखी शक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा क्यों करते हैं? क्या यह अंधविश्वास नहीं है जो हमें तर्क और सच्चाई से दूर रखता है? साथियों, समाज में एक तबका है जो सवाल उठाता है, जो बिना सबूत के कुछ भी मानने से इनकार करता है। वो है नास्तिक। लेकिन समाज इन्हें गलत समझता है, इन्हें अनैतिक कहता है और इन्हें नीचा दिखाता है, क्योंकि नास्तिक उस अंधविश्वास को चुनौती देते हैं जो आस्तिक लोग बिना सोचे समझे मानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे नास्तिकता की, एक ऐसी सोच जो तर्क, विज्ञान और सच्चाई पर आधारित है। हम बताएंगे कि नास्तिक न सिर्फ सभ्य और नैतिक हो सकते हैं, बल्कि वो उस अंधविश्वास से मुक्त हैं जो आस्तिकों को जकड़े हुए हैं। हम समाज में नास्तिकों के खिलाफ फैले मिथकों को तोड़ेंगे और साबित करेंगे कि नास्तिकता ही वो रास्ता है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि नास्तिकता आखिर है क्या, क्योंकि जब तक हमें इसका सही मतलब नहीं पता, हम उस अंधविश्वास के जाल में फंसे रहेंगे जिसे आस्तिक लोग सच मानते हैं। नास्तिकता का मतलब है काल्पनिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड या देवी देवता या किसी सुपर नेचुरल शक्ति में विश्वास न करना। ये लोग तर्क और विज्ञान को मानते हैं, न कि उन कहानियों को जिनका कोई सबूत नहीं। नास्तिकता का मतलब है बिना सबूत के किसी चीज को न मानना, चाहे वो भगवान हो, भूत प्रेत हो या जादू शक्तियां। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहे कि आसमान में एक जादुई शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, तो नास्तिक पूछेगा सबूत दिखाओ। अगर सबूत नहीं है तो वो उस पर विश्वास क्यों करे? यह है नास्तिकता का मतलब अंधविश्वास से आजादी। लेकिन समाज में नास्तिकता को लेकर एक बड़ा मिथक फैला हुआ है। लोग सोचते हैं कि नास्तिक लोग हर धार्मिक व्यक्ति से नफरत करते हैं, लेकिन ये गलत है। नास्तिक बस अंधविश्वास को नकारते हैं। वो चाहते हैं कि लोग बिना सोचे समझे किसी चीज को न माने। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, तो नास्तिक पूछेगा क्यों? इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? ये सवाल पूछना धर्म का विरोध नहीं, बल्कि अंधविश्वास को चुनौती देना है जो धर्मों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं उस असल मुद्दे की, नास्तिकों के प्रति भेदभाव और रूढ़ियां। समाज में नास्तिकों को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं कि नास्तिक तो अनैतिक होते हैं, इनके पास कोई मूल्य ही नहीं, ये समाज को बिगाड़ रहे हैं। और कहते हैं कि नास्तिक तो बस अपने लिए जीते हैं। ये सारी बातें आस्तिकों के उस अंधविश्वास से निकलती हैं जो मानता है कि नैतिकता और सभ्यता सिर्फ धर्म से आ सकती है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। आइए इन मिथकों को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि बिना किसी ईश्वर, अल्लाह के विश्वास के कोई नैतिक कैसे हो सकता है। लेकिन साथियों, नैतिकता का धर्म या भगवान से कोई लेना देना नहीं है। नैतिकता इंसान के अंदर से आती है, उसके तर्क, विवेक और दूसरों के प्रति सहानुभूति से आती है। एग्जाम्पल के लिए, नास्तिक लोग भी चैरिटी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। एक स्टडी प्यू रिसर्च 2020 के मुताबिक नास्तिक लोग अक्सर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बिना किसी धार्मिक इनाम की उम्मीद के। इसके उलट आस्तिक लोग धार्मिक नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग मिले या पाप से बच जाएं। भारत में भगत सिंह जैसे नास्तिक क्रांतिकारी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, बिना किसी धार्मिक विश्वास के। क्या वो अनैतिक थे? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नास्तिक लोग समाज की नींव को हिला रहे हैं, समाज के लिए खतरा है, क्योंकि वो धर्म को नहीं मानते। लेकिन सच्चाई यह है कि समाज को असली खतरा अंधविश्वास से है, जिसे आस्तिक लोग बिना सवाल किए मानते हैं। नास्तिक लोग समाज को बेहतर बनाते हैं क्योंकि वो तर्क और विज्ञान के आधार पर सवाल उठाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग अंधविश्वास के कारण बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं या जादू टोने पर भरोसा करते हैं, तो नास्तिक लोग कहते हैं कि रुकिए, पहले सबूत देखिए। ये समाज को बिगाड़ना नहीं, बल्कि इसे प्रगति की ओर ले जाना है। अब एक बड़ा सवाल, क्या आस्तिकता वाकई में अंधविश्वास है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आस्तिक लोग बिना सबूत के किसी सुपर नेचुरल शक्ति पर विश्वास करते हैं, और यही अंधविश्वास की परिभाषा है। वो किताबों, कहानियों और परंपराओं को सच मान लेते हैं, बिना ये पूछे कि इसका कोई सबूत है या नहीं। वहीं भारत में अक्सर तमाम लोग बीमारी को दैवी सजा मानते हैं या पिछले जन्म के कर्मों का फल, और डॉक्टर के पास जाने के बजाय बाबाओं के पास जाते हैं। नतीजा, कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। नास्तिक लोग ऐसे अंधविश्वास को नकारते हैं और विज्ञान पर भरोसा करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जब कोविड-19 आया तो नास्तिक लोग वैक्सीन और मास्क की बात कर रहे थे, जबकि कुछ आस्तिक लोग हवन और गंगा जल और गोबर को इलाज बता रहे थे। कौन सही था? जवाब साफ है। आस्तिकता अक्सर ऐसी रूढ़ियों को जन्म देती है जो समाज को पीछे ले जाती है। जैसे कुछ धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि औरतों को पुरुषों से कमतर माना जाए। नास्तिक लोग इन मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर परखते हैं और कहते हैं कि सब इंसान बराबर हैं। ये तर्क संगत सोच समाज को प्रगति देती है। आस्तिक लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी नैतिकता ईश्वर या अल्लाह से आती है, लेकिन अगर ईश्वर अल्लाह का डर ही आपको अच्छा इंसान बना रहा है तो क्या वो असली नैतिकता है? सोचिए। जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन नास्तिक लोग बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ तर्क और इंसानियत के आधार पर नैतिकता अपनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर नास्तिक जानवरों या इंसानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी पीड़ा समझ रहे हैं, ना कि इसलिए कि कोई धार्मिक किताब ऐसा कहती है। भारत में नास्तिकता को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ धर्म और अंधविश्वास लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में नास्तिकता कोई नई चीज नहीं है? प्राचीन बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन में नास्तिक विचारधारा मौजूद थी। फिर भी आज के भारत में नास्तिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस की बात है। भारत में कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अपने विचार खुले तौर पर जाहिर किए तो परिवार और दोस्तों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। कुछ को परिवार का नाम खराब करने वाला ताना सुनना पड़ा। तो ये भेदभाव इसलिए है क्योंकि आस्तिक लोग मानते हैं कि बिना धर्म के कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई है कि नास्तिक लोग अपनी तर्क संगत सोच से समाज को बेहतर बनाते हैं। भारत में अंधविश्वास जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र और बाबाओं का धंधा बहुत बड़ा है। आस्तिक लोग इन चीजों को बिना सवाल किए मान लेते हैं, लेकिन नास्तिक लोग इन अंधविश्वासों को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि सबूत दो तभी मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए जब लोग हनुमान चालीसा पढ़कर बीमारी ठीक करने की बात करते हैं तो नास्तिक कहता है कि डॉक्टर के पास जाओ, विज्ञान पर भरोसा करो। अब सवाल यह है कि नास्तिकता समाज को कहाँ ले जा रही है? तो साथियों, नास्तिकता वो रास्ता है जो हमें अंधविश्वास से मुक्त करके तर्क और विज्ञान की दुनिया में ले जाता है। ये वो सोच है जो कहती है कि हर सवाल का जवाब ढूंढो, हर मान्यता को परखो। नास्तिक लोग शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में विज्ञान पढ़ें, ना कि अंधविश्वास। एग्जाम्पल के लिए नास्तिक लोग सवाल उठाते हैं कि स्कूलों में धार्मिक कहानियों को इतिहास के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है। वे चाहते हैं कि बच्चे तर्क सीखें, ना कि बिना सबूत के अंधविश्वास। नास्तिक लोग हर इंसान को बराबर मानते हैं क्योंकि वे किसी धार्मिक किताब के नियमों से बंधे नहीं हैं। वो लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव को नकारते हैं। इसके उलट आस्तिक लोग अक्सर धार्मिक नियमों के नाम पर भेदभाव को सही ठहराते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों से भेदभाव करते हैं। तो साथियों, आज हमने देखा कि नास्तिकता कोई गलत चीज नहीं है। ये तर्क, विज्ञान और सच्चाई का रास्ता है। नास्तिक लोग न सिर्फ सब और नैतिक हैं, बल्कि वो उस अंधविश्वास को चुनौती देते हैं जो आस्तिकों को जकड़े हुए हैं। समाज में नास्तिकों के खिलाफ फैले मिथक जैसे कि वो अनैतिक हैं या समाज के लिए खतरा है, ये सब बेबुनियाद हैं। अगर आप भी तर्क और सच्चाई की तलाश में हैं तो अपने विचार कमेंट में शेयर करें। क्या आपको लगता है कि नास्तिकता समाज को बेहतर बना सकती है? कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।